बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तकूनो, तुम मत हो जाओ, कल्लज़ीना, उन लोगों की तरह, आज़ऊ, जिन्होंने तकलीफ़ दी मूसा को, आज़ू अज़ियत से, आज़ऊ अज़ियत ईज़ा दी, तकलीफ़ दी मूसा को, फ़बर्रअहुल्लाह, तो पस पाक किया उसको अल्लाह ने, मिम्मा, उससे जो क़ालू, वो कहते थे, वकाना इंदल्लाहि, और था वो अल्लाह के नज़दीक, वजीहन, वजीहन यानी आबरू वाला। सूरह आल इमरान में भी ये लफ्ज़ पढ़ा था ना हमने ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक, वजीहन, आबरू वाला। वो अल्लाह के नज़दीक बड़ा आबरू वाला था, बाइज़्ज़त था। तो अब इस बारे में एक हदीस आती है इस आयत के मुतालिक कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन की जंग का माल गनीमत तकसीम किया तो एक शख्स कहने लगा, इस तकसीम से अल्लाह की रज़ामंदी मकसूद नहीं है। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। कौन कहते हैं? इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उन्हें ये बात बताई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गुस्से के असरात नमूदार हुए और फरमाया, अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम पर रहम करे, उन्हें इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दी गई थी लेकिन उन्होंने सब्र किया था। यानी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल बरहना गुस्ल किया करते थे और एक दूसरे की तरफ देखते रहते थे, मगर मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा गुस्ल फरमाते थे, यानी अकेले। तो बनी इसराइल कहने लगे, वल्लाह, मूसा को हमारे साथ गुस्ल करने से किस चीज़ ने आजिज़ कर दिया है, यानी ज़रूर वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, जिल्द की बीमारी में मुब्तला हैं। तो इत्तफाक से एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल करने लगे तो अपना लिबास एक पत्थर पर रखा, तो वो पत्थर उनका लिबास लेकर भागा और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम उनके ताक़ुब में ये कहते हुए दौड़े कि सऊबी या हिजर, सऊबी या हिजर, यानी ए पत्थर मेरे कपड़े, ए पत्थर मेरे कपड़े। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नंगे देख लिया और कहने लगे, वल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम को कोई बीमारी नहीं है। तो उसी टाइम पत्थर ठहर गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना लिबास ले लिया और पत्थर को मारने लगे। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, खुदा की कसम, उस पत्थर पर 6 या 7 निशान हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब ज़ाहिर है कि लोग ख़िलाफ़ आदत वाक़यात या मोजज़ात के मुनकिर होते हैं, उन्हें ये तफसीर रास्त नहीं आ सकती। तो हदीस के अल्फाज में इतनी गुंजाइश मौजूद है कि वो इसे तस्लीम कर लें। वो यूँ कि हिजर के माना है पत्थर और घोड़ी भी। तो इस लिहाज से ये वाक़या यूँ हुआ कि मूसा घोड़ी पर सवार थे, किसी तन्हाई के मकाम पर नहाने लगे तो घोड़ी को खड़ा किया तो इस पर अपने कपड़े रख दिए। जब नहाने के बाद कपड़े लेने के लिए आगे बढ़े तो घोड़ी दौड़ पड़ी। तो मूसा अलैहिस्सलाम सऊबी या हिजर कहते उसके पीछे दौड़े, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने आपको नंगे बदन देख लिया, आप बिल्कुल बेदाग और आपके ऊपर कोई जल्दी बीमारी नहीं है, आप उससे पाक हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मूसा को इन लोगों के इल्ज़ाम से बरी कर दिया। तो रही ये बात कि सैयदना अबू हुरैरा कसम उठाकर कहते हैं कि पत्थर पर मार के 6 या 7 निशान है, तो ये सैयदना अबू हुरैरा का अपना कौल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। तो इसी तरह क़ारून ने भी एक फ़ाहिशा औरत को कुछ दे दिलाकर इस बात पर आमादा कर लिया था कि वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर अपने साथ ज़िना की तोहमत लगा दे। तो फिर जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की कसम देकर पूछा तो उस पर कुछ ऐसा रोब तारी हुआ कि उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने क़ारून के साथ ये जो है मुआहिदा करके ये तोहमत लगाई थी। तो बनी इसराइल का मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इस तरह दुख पहुंचाना इस लिहाज से और भी शदीद जुर्म बन जाता है कि आप ही के ज़रिए बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से भी निजात मिली थी और उनकी मिस्र में ही वही हालत थी जो हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की यानी पाकिस्तान बनने से पहले की थी, या इससे भी बदतर हालत में वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो यहाँ लफ्ज़ आया वजीहन, वकाना इंदल्लाहि वजीहन, यानी वजीहन का दूसरा माना होता है आबरू, रोबदार वाला शख्स जिसके मुतालिक कुछ लोगों को कुछ एतराज़ हो भी तो उसके मुँह पर कुछ ना कह सकें, इधर उधर बातें करते फिरें लेकिन मुँह पर कुछ कहने की ज़रूरत ना हो सके। तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी यही फरमाया था, वजीहन फ़िद दुनिया वल आखिरा। तो यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी ये फरमाया, यानी दुनिया में यहूद उनकी पैदाइश के मुतालिक ईसा अलैहिस्सलाम पर जो इल्ज़ामात लगाते थे लेकिन उनके मुंह पर ये बात कहने की जुर्रत नहीं करते थे। तो अब इस आयत में जो बताया यहाँ पर कि मोमिनों, तुम उन लोगों जैसे ना होना जिन्होंने मूसा को ऐब लगाकर रंज पहुँचाया, तो अल्लाह ने उनको बेऐब साबित किया। तो ऐब कौन सा लगाया ये मैंने आपको वाज़ेह कर दिया, ठीक है। वो आबरू वाले थे, यानी कि लोग इधर उधर तो उनके मुतालिक बातें करते थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम घड़ते थे लेकिन मुँह पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कर सकते थे। अगली आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाह, डरो अल्लाह से, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बात कहो।
युस्लिहु लकुम, संवार देगा, इस्लाह कर देगा तुम्हारे लिए, आमालकुम, तुम्हारे अमाल की, वयगफिर लकुम, और बख्श देगा तुम्हारे लिए, ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को, वमन युतिअल्लाह, और जो अताअत करेगा अल्लाह की, व रसूलहु, और उसके रसूल की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो बेशक वो बड़ी मुराद पालेगा, वो बड़ी मुराद पालेगा। यानी कि इन दो आयत में अल्लाह ताला ने दीन और दुनिया में कामयाब ज़िंदगी का असूल बता दिया जो किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी पर मुहित है। क्या असूल ये है कि बात सीधी और साफ़ कहा करो, जिसमें झूठ ना हो, कोई हेरा फेरी ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, जिसकी किसी एक की जानिबदारी ना हो। यानी कि अगर किसी के वकालत करो या अगर किसी के गवाह बनो तो सही बात करो, हक़ बात कहो। उसके बाद बात जितनी हो उतनी ही करो, इस पर जो है अपनी तरफ से बढ़ावे ना दो, अपनी तरफ से कमी बेशी ना करो। इसी का दूसरा नाम रास्तबाजी भी है। रास्तबाजी से बाज़ दफ़ा अपनी ज़ात को, अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ये सब कुछ बर्दाश्त करो, लेकिन रास्तबाजी का दामन ना छोड़ना, क्योंकि इसके नताइज बड़े मुफीद हैं और देरपा हैं। तो इससे इंसान का वक़ार कायम होता है, उसकी इज़्ज़त होती है, उसकी साख बनती है, फिर इस साख से इंसान को बेशुमार फ़ायदे मिलते हैं। ये तो दुनियावी फ़ायदे हो गए। रूहानी फ़ायदे ये हैं कि इससे इंसान के अमाल ख़ुद ब खुद दुरुस्त होते चले जाते हैं। तो एक दफ़ा एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा, मैं शहादतैन का इकरार करता हूँ मगर इस्लाम लाने की अपने आप में जुर्रत नहीं पाता, तो क्योंकि मुझ में फ़लाँ ऐब भी है, फ़लाँ भी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मुझसे झूठ छोड़ने का इकरार करते हो? तो वो कहने लगा, जी हाँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा इस्लाम फिर मंजूर है। तो जब भी वो कोई कसूर करने लगता, उसे ख़याल आता फ़लाँ आदमी या फ़लाँ अल्लाह का रसूल मुझसे पूछेगा या क़यामत को अल्लाह पूछेगा, तो मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, फिर क्या होगा? तो इस ख़याल से वो इस ऐब से बाज रहता, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके तमाम अमाल क्या हो गए? दुरुस्त हो गए। ये तो सिर्फ झूठ छोड़ने की बात थी, बल्कि कौले सदीद यानी झूठ तर्क करने से बहुत आला इखलाकी कदर भी बनती है इंसान की। इंसान के अमाल दुरुस्त हो जाते हैं, और जब अमाल दुरुस्त हो गए तो पिछले सारे गुनाह अल्लाह ताला खुद ही हस्बे वादा मुआफ़ फरमा देंगे। और सब कुछ उसी सूरत में मुमकिन होगा जब वो अल्लाह से डरता होगा और अल्लाह उसके रसूल की अताअत करता होगा। तो ऐसी ही शख्स की आखिरत की ज़िंदगी क्या होगी? कामयाब होगी। अगली आयत है, इन्ना अरज़नल अमानता, बेशक रूबरू किया था हमने अमानत को, अला समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीनों के, वल जिबाली और पहाड़ों के, फ़अबैना अन यहमिलनाहा, बस इनकार किया सब ने कि वो उठाएं उसको, व अशफ़क़ना, और डर गए, मिनहा उससे, व हमलहा, और उठा लिया इसको इंसान ने, इन्नहु, बेशक वो, काना था, मज़लूमन जहूला, बहुत जाहिल नादान था। अल्लाह ने अपनी अमानत को आसमान और ज़मीन पर, पहाड़ों पर पेश किया, लेकिन सब ने उसके उठाने से इनकार किया, उससे डर गए, मगर इंसान ने उठा लिया। वो बड़ा ही ज़ालिम और जाहिल था। अमानत से मुराद क्या है? यहाँ अमानत से मुराद है खिलाफत। जैसे अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा था कि मैं दुनिया में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो अल्लाह ताला ने आसमान, ज़मीन, पहाड़ जैसी अजीम मखलूक को पैदा करके उनसे पूछा, बताओ अगर मैं तुम्हें क़ुव्वत इरादा और इख्तियार अता कर दूँ और तुम्हें अक्लो तमीज़ भी बख्श दूँ, तो बताओ तुम मेरे खलीफा बनने को तैयार हो? यानी तुम्हें वही काम करना होगा जो मैं तुम्हें कहूँगा। नाफरमानी के इख्तियार के बावजूद मेरे अहकाम पर तुम्हें क्या रहना होगा? पाबंद रहना होगा, और इसे नाफिज करना होगा जो मैं हुक्म करूँगा। तो ये तीनों किस्म की अजीम मखलूक जो थी, आसमान, ज़मीन, पहाड़, इन्होंने इस बार को, इस बोझ को उठाने से ये डर गए, इसे तस्लीम ना किया। लेकिन इनके मुकाबले में कमज़ोर मखलूक इंसान, जो एक मिनट सांस ना चलने से मर भी सकती है, तो इस अजीम बोझ को उठाने के लिए तैयार होगी। तो हज़रत इंसान ने बड़ी जुर्रत से कह दिया कि मुझे अगर क़ुव्वत तमीज़, अक़ल, फ़हम, इरादा, इख्तियार दे दिया गया तो मैं इस बोझ को उठाने के लिए तैयार हूँ। तो अल्लाह ताला ने इंसान से इस बात से वादा लिया था, इस बात से वादा लिया था जो हमने पीछे पढ़ा था, अहद अलस्त, यानी क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो अब यहाँ पर उन्होंने बरमला इकरार किया था कि आप ही हमारे रब हैं। तो इसका वाज़ेह सबूत यह है कि इंसान में खलीफा बनने और निज़ाम खिलाफत को राइज करने की सलाहियत बिलकुव्वत मौजूद है। फिर ये भी बात काबिल गौर है कि मुकल्लिफ मखलूक एक नहीं है बल्कि दो हैं, एक इंसान और दूसरे जिन। जिन्नों को भी इख्तियार दिया गया था कि वो जो दुरुस्त है उसको इख्तियार करना चाहें, जो गलत है उसको ना इख्तियार करें। तो जिन्नों में भी ये अल्लाह ताला ने इस्तिताअत रखी थी कि वो भी सही गलत का फ़ैसला कर सकते थे, अक्ल व शऊर उन्हें भी दिया गया था। लेकिन अशरफुल मखलूक़ात जो हैं, सबसे अशरफ, सबसे यानी कि सबकत ले जाने वाली मखलूक़ात, वो सिर्फ़ इंसान है, जिन नहीं है।
پھر یہاں پر ظلومن اور یہاں پر جو لفظ آیا ظلومن جہولا تو یعنی انسان بڑا ہی ظالم بڑا ہی جاہل ہے جو اس نے اس امانت کو اٹھا لیا. وہ ظالم تو اس لحاظ سے کہ تمام مخلوق سے سب سے بلند منصب پر فائز ہونے کی خواہش کی وجہ سے اس نے ذمہ داری بھی قبول کر لی، مگر اس دارالامتحان دنیا میں آ کر وہ دنیا کی رنگینیوں دل فریبیوں میں اس قدر محو ہو گیا اسے یہ خیال ہی نہیں آتا کہ وہ کتنی بڑی عظیم ذمہ داری اپنے سر پر لادے ہوئے ہے. اس طرح جو امانت اس کے سپرد کی گئی تھی اس میں خیانت کا وہ مرتکب ہو گیا. اکثر انسانوں نے یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ان پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. لیعذبا تاکہ عذاب کرے اللہ منافقین والمنافقات منافق مردوں منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات مشرک مردوں مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ اور پھر آئے یعنی معاف کرے اللہ علی المؤمنین والمؤمنات مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے. وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کہ اللہ منافق مردوں عورتوں مشرک مردوں عورتوں کو سزا دے، اللہ اس کا حق رکھتا ہے، اور مومن مردوں عورتوں کی توبہ قبول فرما لے اس کا بھی اختیار رکھتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی انسان کو قوت ارادہ اختیار دینے کا لازمی نتیجہ یہ نکل سکتا تھا کہ اب کچھ لوگ اس اختیار کا غلط استعمال کریں کچھ صحیح استعمال کریں. پھر کیونکہ انسان ظالم ہے جاہل بھی ہے، یعنی وہ ثابت ہوا جاہل بھی ثابت ہوا ظالم بھی ثابت ہوا، تو اس ارادہ اور اختیار کا غلط استعمال کرنے والے بہت زیادہ نکلے، صحیح استعمال کرنے والے ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں. دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ غلط استعمال کرنے والے مشرک کافر منافق ان کے اعمال کی انہیں سزا دی جائے، اور جن لوگوں نے اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنا طرز زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق بنا لیا تو انہیں اس کا اچھا بدلہ دیا جائے. تو اللہ یہ اختیار رکھتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مہربانی کرے یا عذاب دے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. وہ جسے چاہے معاف کر دے جسے چاہے پکڑ لے.